नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या उपाध्याय हूँ और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है संध्या की दुनिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इन सब चीज़ों को, इन सब प्रॉब्लम को समझ नहीं पाती हैं। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से उन लोगों को ये समझाने में मदद करूँगी और आज मैं जो भी बातें शेयर करूँगी वो खुद का मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। क्योंकि दोस्तों, हम घर में भी इस टॉपिक पे बताना नहीं चाहते किसी से और इस बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि मैं ये बातें आप सबके साथ शेयर करूँ बारे में, क्योंकि हम खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किए हैं, उस प्रॉब्लम को हम खुद फेस किए हैं, तो उसके बारे में हम अच्छे से बता सकते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सो गाइस, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरी वीडियो के माध्यम से हर एक उन महिलाओं को, उन बहनों को जानकारी मिल सके जो कि इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको अपडेट मिले। देर नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब जानेंगे कि इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, मतलब महामारी की अनियमितता क्या होती है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हम महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम जल्दी किसी से बात नहीं करते हैं। और अगर किसी भी लेडीज को, किसी भी लड़की को अगर पीरियड्स होते हैं तो घर में भी किसी से बताने से शर्माती हैं, जैसे इसको एक श्राप माना जाता है, जैसे इसको एक बीमारी माना जाता है। तो आप सभी को बता दूं कि पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम औरतों की लाइफ कुछ भी नहीं है, ये होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इसी के बारे में हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, जितना कि मुझे खुद पता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि खुद ही मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को झेल चुकी हूँ और बारी बारी आप सबसे हर एक बात शेयर करूँगी। मैं जो भी प्रॉब्लम मेरे साथ खुद हुई है मैं वही आप सबके साथ शेयर करूँगी, जो चीज़ मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग से इन सब बारे में कुछ जानते नहीं हैं और इस वजह से लाइफ में आगे चल के हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे साथ। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की इस प्रॉब्लम को फेस करे जो मैंने किया है, इसलिए मैं ये बातें आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जितनी भी महिलाएं हैं सब एक जैसी नहीं होती हैं, खान पान अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। तो इस वजह से जो पीरियड्स का साइकिल भी होता है वो अलग अलग होता है, सबका एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि कुछ औरतें जो है वर्किंग वुमेन है, कुछ हाउस वाइफ हैं, तो सबके अलग अलग अपने काम होते हैं और सबके बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने अलग अलग लेवल पे होते हैं। तो कोई फिक्स नहीं होता कि आपको पीरियड्स इसी दिन को आएंगे और इतने दिन तक ही रहेंगे। तो सबकी अपनी अपनी बॉडी अलग है और सबके डेट जो भी होते हैं, डेट वो थोड़े अलग अलग आते हैं, किसी के थोड़े पहले, किसी के थोड़े लेट से आते हैं। और जो एक नॉर्मल क्राइटेरिया बताया गया है उससे अगर हटके आपको पीरियड्स होते हैं तो उसे इरेगुलर पीरियड्स में बताया जाता है। क्योंकि अगर कुछ उससे हटके होता है पीरियड्स में, समझ लीजिए कि आपको पीरियड्स में कुछ गड़बड़ी है और आपको अपने डॉक्टर्स से मिलने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके घर में आपकी बेटियां, बहनें जो भी घर में हैं, सबको ये बात जानना ज़रूरी है ताकि समय रहते वो अपना ट्रीटमेंट करा सके डॉक्टर से कंसल्ट करके, क्योंकि आगे चल के कोई फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि नॉर्मल पीरियड क्या होता है। तभी आपको समझ आएगा कि अगर आपको आपका पीरियड नॉर्मल नहीं लग रहा है तो आपका पीरियड इरेगुलर है। जी हाँ, अगर किसी महिला को पीरियड्स 21 दिन से लेकर 35 दिन के अंदर में कभी भी आता है तो आइडियल, बिल्कुल एवरेज की बात कहें तो 28 दिन का एवरेज माना जाता है। लेकिन
ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है कि 28 के 28 दिन पे ही सबको पीरियड आएंगे, क्योंकि 28 दिन से 7 दिन पहले से लेकर 7 दिन बाद तक कभी भी पीरियड्स आ सकता है। क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका खान पान कैसा है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में अगर कभी भी आपको पीरियड आए तो उसको नॉर्मल माना जाता है। कि जो पीरियड्स में ब्लीडिंग का फ्लो होता है वो 2 दिन से लेकर 8 दिन तक हो सकता है। इससे कम या इससे ज़्यादा अगर आपको ब्लीडिंग का फ्लो हो रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कि पीरियड्स में बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है जो सहन नहीं कर पाती हैं। मतलब खड़ा भी होने का इच्छा नहीं करता, कुछ काम करने का भी मन नहीं करता, इतना ज़्यादा पेन होता है और उस पीरियड में उन्हें मेडिसिन लेना पड़ता है। लेकिन जिन महिलाओं को मेडिसिन लेने के बाद रिलीफ मिलता है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। थोड़ा बहुत पेन तो सबको होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मेडिसिन लेने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इरेगुलर पीरियड्स के कारण ही ये सब होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात किया कि नॉर्मल पीरियड क्या होता है, अब हम बात करते हैं इरेगुलर पीरियड के बारे में। तो अगर आप नॉर्मल पीरियड के बारे में सब कुछ जान गए हैं, समझ गए हैं, तो इरेगुलर पीरियड को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिन महिलाओं को पीरियड्स 21 दिन से पहले आ जाते हैं या फिर 35 दिनों के बाद आते हैं, बहुत ज़्यादा पहले या फिर बहुत ज़्यादा लेट करके आता है, तो उसे ही इरेगुलर पीरियड कहते हैं। क्योंकि पीरियड्स ज़्यादा पहले आना भी सही नहीं है और ज़्यादा लेट से आना भी सही नहीं होता है, तो इसी को अनियमित माहवारी कहते हैं। जी हाँ। और जो आपकी ब्लीडिंग टाइम है वो 2 दिन से पहले ही ख़त्म हो जाती है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग होके फिर वो ख़त्म हो जाती है, या फिर आपका ब्लीडिंग बिल्कुल 8 दिनों से ज़्यादातर 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होता रहता है, तो वो एब नॉर्मल पीरियड है, अनियमित महामारी, जिसको इरेगुलर पीरियड भी कहते हैं। क्योंकि इसमें पीरियड्स बस 2 दिन के लिए आएंगे, 1 दिन के लिए आएंगे जिनको कम आएंगे, और जिनको ज़्यादा टाइम तक आएंगे उनको 8 दिन, 9 दिन, 15 दिन तक ब्लीडिंग होता ही रहता है। और इसमें ऐसा भी होता है कि बहुत हल्की फुल्की स्पॉटिंग आपको दिखाई देगी या फिर बहुत हेवी ब्लीडिंग होगा और ज़्यादा दिनों तक होगा, तो ये एब नॉर्मल पीरियड के लक्षण हैं। जितनी भी महिलाएं, लड़कियां जो भी मेरी वीडियो को देख रही हैं, अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो आपको जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि एक इरेगुलर पीरियड ऐसे कहने के लिए बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियां पैदा करती हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारी हो सकती है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ये सब बीमारियां इरेगुलर पीरियड के वजह से, वेट गेन होने की वजह से, वेट लॉस होने की वजह से, ये सारी हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। तो कोई भी इस तरह की समस्या है अगर आपको, जल्दी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम पीरियड इरेगुलर होने के कारण के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी कारण से आपका हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये 2 ऐसे हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये 2 हार्मोन मेन हार्मोन है हमारी बॉडी के, जो पीरियड्स को रेगुलर मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। इनकी मात्रा अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह से, किसी भी कमी, किसी भी कारण की वजह से अगर कम या हो जाता है तो इसी वजह से गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है, हमारे पीरियड में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, जब भी किसी लड़की को पीरियड होना स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग किसी को 12 साल पे, किसी को 13 साल पे, किसी को 14 साल पे भी होता है, तो जिसको स्टार्टिंग होता है पीरियड, उस टाइम थोड़ा सा इरेगुलरिटी हो जाती है, थोड़ा सा चेंजेस होता है, उस टाइम इरेगुलर रहता है, कभी पहले कभी लेट से कभी, तो वो नॉर्मल है। और हाँ, जिन महिलाओं का जब पीरियड ख़त्म होने वाले होते हैं
तो उस टाइम में भी 2-3 साल स्टार्टिंग के और 2-3 साल लास्ट के, जब पीरियड स्टार्ट होता है तब और जब पीरियड लास्ट होने वाला होता है तब ये इरेगुलरिटी होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस ऊपर नीचे, पहले आना, लेट से आना, कम आना, ज़्यादा आना, तो वो उस टाइम में नॉर्मल है। पीरियड्स को इरेगुलर होने के लिए एक मुख्य कारण और भी है, स्ट्रेस, चिंता, टेंशन। जो महिलाएं ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं उनके भी पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हमारी बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक और कारण है पीरियड इरेगुलर होने का, अचानक से अगर आपका वेट गेन होता है तो भी आपका पीरियड इरेगुलर हो जाएगा, और अगर अचानक से आपका वेट लॉस हुआ है तो उस टाइम में भी आपका पीरियड इरेगुलर हो सकता है। ओवरवेट एंड अंडरवेट, ये दोनों ही कारण हो सकते हैं आपके पीरियड्स इरेगुलर होने का। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस या फिर थायराइड, इन सब से जुड़ी इस तरह की कोई अगर आपको समस्या है तो इसके वजह से भी महिलाओं के पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। इस टॉपिक को लेके मैं वीडियो बनाने से पहले बहुत ज़्यादा सोची हूँ कि इस वीडियो को पता नहीं कितने लोग देखेंगे, मेरी फैमिली से, मेरे रिलेटिव, मेरे जान पहचान के लोग, और भी इतने लोग जो लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मैं बहुत सोच रही थी कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए या नहीं, पर मुझे खुद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो चीज़ें मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ, जिस प्रॉब्लम को मैं फेस की हूँ, इस बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि नॉर्मल पीरियड और एबनॉर्मल पीरियड क्या होता है, मतलब रेगुलर पीरियड एंड इरेगुलर पीरियड क्या होता है और इसके क्या कारण हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।